अनीता यादव जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, नवधा भक्ति क्या है? हम अपने जीवन में नवधा भक्ति का पालन व अनुसरण कैसे करते हैं? नवधा भक्ति थोड़ा अलग अलग करके वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में अलग वर्णन है और श्रीमद् भागवत में अलग वर्णन है। श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति है। भगवान की लीला कथा खूब श्रवण करना, भगवान की लीला कथा नाम कीर्तन आदि करना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की लीला कथा स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान की पूजा करना, स्नान करवाना, श्रृंगार करना, अर्चनम, अच्छे अच्छे पदार्थों से भगवान को भोग लगाना, श्रृंगार करना। आपके पास पैसा है तो सोने चांदी के आभूषणों से भगवान को सजाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, फूलों के श्रृंगार करना। वंदनम, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, 4 परिक्रमा करके दंडवत करना, पंचांग या साष्टांग। दास्यम, और भगवान से विनय करना, मैं आपका दास हूं, हर समय भाव रखना मैं भगवान का सेवक हूं। सख्यम, हमारे दोस्त भी भगवान है, यदि वो स्वामी है तो हमारे दोस्त भी। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें सखा भी मेरे प्रभु। तो सख्यम और आत्मनिवेदन, मैं संपूर्ण मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हूं। ये 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णन है। श्री रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन थोड़ा दूसरे स्वरूप से किया गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समूह मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति श्री रामचरितमानस में वर्णन की गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान कहते मेरी कथाओं में प्रेम हो जाए, सुनने के, भगवान की चर्चा सुनने का नशा बन जाए। जहां कहीं भगवान की चर्चा हो रही, बैठकर हम वहां न ज्यादा समय है तो 5-10 मिनट तो हम सत्संग सुन ही सकते हैं। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुनने में रति हो जाए। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरुदेव भगवान की चरण सेवा। और अमानी रहकर, शर्त है गुरु की सेवा करे पर मान न चाहे, सम्मान न चाहे, क्योंकि वहां सम्मान मिलने की संभावना है। जब आप गुरु सेवा करोगे तो लोग आपको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, वाह वाह आप तो गुरु सेवक हैं, आप तो निजंग सेवक हैं, ये मान न रह जाए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तरिगान,
भगवान कहते चौथी भक्ति मेरी है कि मेरे गुणों का गान करे लेकिन कपट त्याग करके। ये कपट त्याग कर यदि भगवान के गुणों का गान किया जाए तो चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है भगवान के मंत्र का दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक जाप करना। मंत्र जाप मम, भगवान के मंत्र का विश्वास पूर्वक जाप करना और भगवान में दृढ़ विश्वास रखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। वेदों में ऐसी पांचवी भक्ति प्रकाशित है। छठदम शील, विनय पूर्वक हमारा जीवन होना चाहिए। भक्ति करे लेकिन अभिमान न हो, शीलवान हो और उन कर्मों से दूर रहे जो भगवान से दूरी कर देते हैं। उन बहुत कर्मों का अनुष्ठान न करे जिससे भगवत विस्मरण हो जाए। छठदम शील, विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत जन आचरण बताते हैं वही आचरण हम करें। सातों सम्मोहि में जग देखा, सातवीं भक्ति सब में भगवान को देखना। लेकिन सब में भगवान को देखते हुए भी संत को भगवान से अधिक मानना। सातों सम्मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और आठवीं भक्ति जथा लाभ संतोषा। जैसे भगवान रखे, जिस परिस्थिति में, चाहे गरीबी में चाहे धनी में, जैसे रखे हम उसमें संतोष धारण करें कि भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे जैसे रख रहे, मैं इस परिस्थिति को बदलवाना नहीं चाहता, जैसे भगवान रख रहे उसी में हम राजी हैं। जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे की निंदा ना करे, दूसरे का दोष दर्शन न करे, दूसरे की निंदा ना सुने। नवम सरल, सरलता ये होती है कि जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही क्रिया में होती है, उसे सरल कहते हैं। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और, उसे कपट कहते हैं। सरल, सब सन, सबसे व्यवहार सरल हो। छलहीना, कोई भी छल कपट न हो। मम भरोस ही हर्ष न दीना, मेरा दृढ़ भरोसा हो। हृदय में हर्ष शोक ना हो, किसी से मांगने का स्वभाव ना हो, क्योंकि भगवान के दास है। मंगो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे ठीक। अगर भगवान का भरोसा है तो किसी से हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं, सबका भरण पोषण भगवान करते। इस तरह से श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस की ये नवधा भक्ति का वर्णन हुआ। सोनम